हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम श्रीधराचार्य सूत्र है उसका निगमन करेंगे। ये कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.3 में दूसरे क्वेश्चन में लगेगा और इस टॉपिक को आप लोग बहुत ही अच्छे से सीखना चाहेंगे। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। इसका हम पूर्ण वर्ग विधि से केवल आप लोग मूल निकाल लीजिए तो वही जो होगा वो श्रीधराचार्य सूत्र होगा। ठीक है, तो चलिए इसका मूल निकालते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने का सबसे पहला स्टेप है कि अचर पद का पक्षांतर करने पर अचर पद का पक्षांतर करने पर तो अचर पद का आप लोग कर दीजिए पक्षांतर। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बन जाएगा ax² प्लस bx बराबर -c। ठीक है, अचर पद अब पक्षांतर कर दिए हैं आप लोग, तो आप अगला स्टेप करते हो x² के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देते हैं ना। भाग देने पर तो यहां पर है हमारा x² का गुणांक a है, तो a से दोनों पक्षों में हम भाग कर देंगे तो ax² बटा a प्लस bx बटा a बराबर -c बटा a। ठीक है, यहाँ पर जो कुछ कट रहा है काट दीजिए और वैसा का वैसा लिख लीजिए। तो x² प्लस b बाई a इंटू एक्स और बराबर -c बाई a। अब ये बन गया। ये बनते ही आप लोग करते हो कि x के गुणांक का आधा ना, यहाँ लिखिए x के गुणांक के आधे का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो चलिए यहाँ पर सिखाते हैं कि कैसे आप लोग आधा करोगे। मैं बार बार आपको सिखाया हूँ और एक बार आज फिर से सिखाता हूँ कि कैसे आप लोग आधा करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ करके आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप लोग देखे हो कि x का गुणांक क्या था, b बाई a था। इसका आधा करने के लिए हम सीधा क्या कर देते हैं, 1/2 से गुणा, ये हो गया हमारा b बाई 2a। ठीक है, और इसका हम करेंगे स्क्वायर, क्योंकि कहा है कि आधे का वर्ग, तो वर्ग कर दीजिए तो ये हो जाएगा b² बटा 4a²। ठीक है, मतलब हमें यही दोनों पक्षों में जोड़ना है। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा x² प्लस b बटा ax और प्लस हमें जोड़ना था b² बटा 4a²। ठीक है, दोनों पक्षों में तो माइनस का c बटा a प्लस b² बटा 4a²। ठीक है, जब ये बन गया आपका, अब a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में बन गया है। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए हमने आपको बताया कि पहले का वर्गमूल x हो गया, बीच से चिन्ह प्लस, और तीसरे का वर्गमूल देखिए b² बटा 4a² का वर्गमूल होगा b बटा 2a।
और इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। और इधर देखिए a और 4a स्क्वायर का लासा 4a स्क्वायर होगा, तो a से 4a स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो बचेगा 4a, क्योंकि a से a कट जाएगा तो यहाँ बचा 4a, 2a है तो एक a कट जाएगा तो बचेगा 4a। ठीक है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -4ac। ठीक है, प्लस ए 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट गया तो बचा क्या, एक, और एक का b स्क्वायर में गुणा करेंगे तो b स्क्वायर ही होगा। ठीक है, आगे चलिए, इसे हम सीधा लिख देते हैं। जो ये माइनस का है इसे हम बाद में लिखेंगे, जो प्लस का है पहले लिखते हैं ना। ठीक है, तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। तो ये हो जाएगा x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से बना। आगे ये इधर जो है वर्ग, इधर हो जाएगा वर्गमूल x प्लस बी बटा 2a बराबर वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए ये इधर प्लस का है, इधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा। बचा क्या हमारा x बराबर, इधर जाएगा तो माइनस का, माइनस b बटा 2a। देखिए जो वर्गमूल आता है वो हमेशा प्लस माइनस में आता है, आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में आएगा। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और इसका वर्गमूल होगा 2a। ठीक है, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है और a स्क्वायर का वर्गमूल a होता है। ठीक है, आगे x बराबर, देखिए 2a और 2a हर बराबर होता है तो हम लोग हर को ऐसे लिख लेते हैं। अंश अगर जुड़ रहा हो तो जोड़ देते हैं और घट रहा हो तो घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ माइनस भी है और यहाँ प्लस माइनस दोनों है तो प्लस माइनस लिख लेंगे, और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है हमारा श्रीधराचार्य सूत्र। और इसका निगमन आज हम लोग कर चुके हैं। कहाँ से आता है आप लोगों को आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार चलिए फिर से इसका रिपीट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और हम लोग करते हैं इसका पूर्ण वर्ग से मूल निकालते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे पहले हमारा स्टेप है कि अचर पद का पक्षांतर करते हैं। तो अचर पद का हमने पक्षांतर कर दिया, तो यहाँ बचा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इज इक्वल टू माइनस सी। आगे अब जब हमारा अचर पद का पक्षांतर हो गया तो हम लोग करते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग। तो दोनों पक्षों में भाग कर दिए तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर बटा ए प्लस बी एक्स बटा ए बराबर माइनस सी बटा ए। ठीक है, यहाँ से ए कट गया, बचा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स बराबर माइनस सी बटा ए। इतना करने के बाद हम लोग करते हैं एक्स के गुणांक का आधा और उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ते हैं। तो हमारा जो x का गुणांक है वो आया है b बटा ए, और उसका हम दुगना करेंगे, मतलब आधा करेंगे सॉरी, तो वो हो जाएगा b बटा 2a, और इसका स्क्वायर करेंगे तो बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। ठीक है, दोनों में हम ये जोड़ देंगे दोनों पक्षों में। तो हमारा जब ये जोड़ देते हैं तुरंत बन जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो हमने वहां से बना लिया पहले का वर्गमूल बीच से चिन्ह तीसरे के वर्गमूल से। ठीक है, और आगे यहाँ बना माइनस सी बटा ए प्लस बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर। तो आगे हम लोग ले लिए 4a स्क्वायर एलसीएम, और यहाँ से a से a को डिवाइड किए तो आया 4a, और c में मल्टीप्लाई किए तो 4ac हो गया, प्लस 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर से डिवाइड किए तो एक बचा, और b स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर ही हुआ। ठीक है, आगे ये हम इसी को जस्ट सीधा लिख दिए हैं, बस ये जो माइनस का टर्म था इसे पीछे लिख दिए और जो प्लस का टर्म था उसे आगे कर दिए। ठीक है, आगे हम लोग इधर जो ये स्क्वायर है इधर हम भेज दिए तो ये हो गया स्क्वायर रूट। ठीक है, और इसको जो ये b बटा 2a प्लस में था इधर भेज दिए, माइनस का हो गया क्योंकि हमें मूल निकालना था, और मूल निकालने के लिए यक्स का मान निकालना होता तो अकेला यक्स को इधर छोड़ना है
और बाकी का इधर भेज देना है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी संख्या का वर्गमूल निकलता है तो वो प्लस माइनस दोनों में निकलता है। मैंने प्लस माइनस में कर दिया, और जो इधर 4a² था उसका हमने वर्गमूल निकाल लिया तो बचा 2a, और यहाँ पर 2a और 2a हमें दिखा हर बराबर, तो मैंने बराबर कर दिया और अंश को आपस में जोड़ या घटा दिया। बाकी का आप लोग देख ही रहे हो क्या बना है, और इतना ही बना तो हमारा प्रूफ हो चुका है कि ये कहाँ से आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।